Hello guys, today we will start exercise 7.2 of permutation and combination. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स हैं इस एक्सरसाइज के जो हम पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में यहाँ पर आपके दो प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सेकंड होता है एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मल्टीप्लिकेशन से समझ में आ रहा है, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आपको एडिशन करना रहेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है और कहाँ पर हमको एडिशन अप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इफ एन इवेंट अकर इन m different ways and if when it has occurred a second event can occur in n different ways, then the total number of different ways of occurrence of the two event is m into n. एग्जाम्पल है जैसे आपका गोपाल हैज 8 shirts and 2 pair of shoes. In how many different ways can he dress up himself? दैट मीन्स गोपाल के पास 8 शर्ट्स हैं और 2 पेयर ऑफ शूज हैं, वो कितने तरीके से अपने आप को ड्रेसअप कर सकता है। तो यहाँ पर गोपाल के पास 8 शर्ट्स हैं, 2 पेयर ऑफ शूज हैं, दैट मीन्स वो अपने आप को 16 वेज तरीके से ड्रेसअप कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रूल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m different ways and a second event occur in n different ways, then either of two event can occur ways. either मतलब एक ही वेज एट अ टाइम क्रिएट होगा। एग्जाम्पल है रमेश हैज 5 बैट्स एंड 4 बॉल्स। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही चूज इधर अ बैट और बॉल्स। और यहाँ पर जो और है ना, इस और से हम इस क्वेश्चन को पहचानेंगे कि यहाँ पर हम एडिशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 बैट्स हैं, उसके पास 4 बॉल्स हैं, टोटल हो गए 9 वेज। जो और वर्ड आता है वो हम एडिशन के लिए यूज करते हैं और एंड जो आता है वो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारी दो काउंटिंग है यहाँ पर, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका, इन अ क्लास देयर आर 22 गर्ल्स एंड 17 बॉयज। द टीचर वांट टू सेलेक्ट either girl or boy to represent the class in a function. In how many ways can the teacher can make this selection? टीचर को सिलेक्शन करना है, या तो बॉयज का करना है या गर्ल्स का करना है, तो वो कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकती है। यहाँ पर जो सिलेक्शन होना है बॉयज और गर्ल्स का होना है, और आ रहा है यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने में क्या आ रहा है यहाँ पर, ईदर गर्ल और बॉय। दैट मीन्स 22 गर्ल्स हैं, 17 बॉयज हैं। यहाँ पर आप सम करेंगे, टोटल आ जाएगा 39 वेज। इसका क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ 11 क्रिकेटर्स प्लेयर्स, one is to be chosen as captain and another vice captain. How many choices are there? टोटल 11 क्रिकेट प्लेयर्स हैं और एक को कैप्टन सेलेक्ट करना है और सेकंड को वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है। तो जो हम कैप्टन के जो सेलेक्ट करने के ऑप्शन रहेंगे वो आपके पास टोटल 11 है। आप 11 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, पर जब नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे वाइस कैप्टन, वहां पर आपके जो ऑप्शन होंगे वो 10 ही रहेंगे, क्योंकि आप एक कैप्टन के लिए सेलेक्ट कर चुके हैं। तो एक इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 110 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 4 डोर्स इन लोटस टेम्पल। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर द टेम्पल। मतलब एक जो पर्सन है वो मंदिर में टेम्पल में कितने तरीके से एंटर कर सकता है। डोर कितनी है, 4, तो उसके पास 4 ही डोर है एंटर करने के लिए, तो 4 इंटू लीव बाई डिफरेंट डोर। उसे जो लीव करना है वो डिफरेंट डोर से करना है, मतलब जिससे वो एंटर हुआ है अब वो उससे लीव नहीं करेगा। तो उसके पास ऑप्शन कितने हुए, 3, तो यानी कि 4 इंटू 3 ऑप्शन हो गए 12 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द चेयर इन एन ऑडिटोरियम आर टू बी लेबल्ड विद अ लेटर। लेटर से इन्होंने लेबल की हुई है और एक पॉजिटिव इंटीजर का यूज किया है जो कि नॉट एक्सीडिंग 10 से ज्यादा नहीं है, दैट मीन डिजिट है हमारी टोटल 10। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर दैट कैन बी पुट इन द ऑडिटोरियम। हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर्स निकालनी है, हम कितनी अरेंज कर सकते हैं। लेटर्स हैं हमारे यहाँ पर, अल्फाबेट कितने होते हैं आपके टोटल 26,
पॉजिटिव इंटीजर जो है वो आपको 10 से ज्यादा नहीं लेने हैं, तो टोटल 10 ही होते हैं इंटू 10। आंसर हो गया 260 पेज। तरीके से हम यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेनिस क्लब कंसिस्ट ऑफ 8 बॉयज एंड 11 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मिक्स्ड डबल टीम बी चूजन। हमें एक डबल टीम बनानी है, कितने तरीके से हम टीम को बना सकते हैं। क्लब में 8 बॉयज हैं, 11 गर्ल्स हैं। बॉयज को हम 8 तरीके से चूज कर सकते हैं, गर्ल्स को हम 11। आंसर आ गया आपका 88 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 21 टाउन इन डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड बाय रेलवे। मतलब रेलवे से हमारे 21 टाउन्स कनेक्टेड हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स रिक्वायर्ड बाय द रेलवे। हम रेलवे से जो हमें टिकट है वो हम कितनी टिकट को रिक्वायर कर सकते हैं अगर किसी भी पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है। तो अगर मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है और मेरी जो रेलवे कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वो 21 टाउन है, तो मेरे पास ऑप्शन होंगे 21 के। बट 21 में जब सेलेक्ट करूंगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए, अब मैं जहां पहुंच जाऊंगी वहां से मैं अब उस प्लेस को सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे पास अब ऑप्शन बचेंगे 20। तो आंसर हो गया आपका 420 वेज। नेक्स्ट है, एक कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक कॉइन है उसको हमने 4 टाइम टॉस किया है एंड उसके आउटकम्स को हमने लिख लिया है एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल। कहा इसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हम यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। एक कॉइन हमने 4 बार टॉस किया है। जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। फर्स्ट ऑप्शन में 2 हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी। सेकंड बार हमने टॉस किया हेड एंड टेल, नेक्स्ट थर्ड टाइम टॉस किया हेड एंड टेल, नेक्स्ट टॉस किया हेड एंड टेल। सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 16 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन अ क्लास टेस्ट ए टीचर टू गिव 5 क्वेश्चन। एक टीचर को 5 क्वेश्चंस अरेंज करने हैं, 1 ईच फॉर फर्स्ट 5 एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक। इफ द फर्स्ट 5 एक्सरसाइज, जो आपकी फर्स्ट 5 एक्सरसाइज हैं, मान लीजिए एक्सरसाइज है 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, ये 5 एक्सरसाइज हैं। इसमें 7 क्वेश्चन है, इसमें 12, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 3। हर एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें 7 अरेंज कर सकता है, दूसरे में 12, नेक्स्ट में 6, 10 और 3। इसका मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड ऑनेस्ट। एक ऑनेस्ट वर्ड है, वहां से आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है। कितना, 4 लेटर। टोटल यहाँ पर ऑनेस्ट कितने लेटर हैं, ऑनेस्ट में वर्ड में 6, HONEST। बनाना कितना है आपको, 4, मीन 6P4, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 30 इंटू 12, 360 वेज। तरीके से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स स्टैंड इन अ लाइन इन ऑल पॉसिबल वेज। टोटल हमारे पास 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, टोटल हो गए हमारे 5 कैंडिडेट है टोटल। हम इनको कितने ऑल पॉसिबल वेज से अरेंज कर सकते हैं। हाउ मेनी फोटोज कुड बी टेकन इफ ईच फोटो करस्पॉन्ड टू ईच सच अरेंजमेंट। सारे अरेंजमेंट उसमें बनने चाहिए। 5 है तो दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल, 5, 4, 3, 2, 1। आंसर इज 120 ways. Next question number 10, how many 4 letter code words are possible using the first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated। मुझे 4 लेटर का कोड वर्ड बनाना है, are possible using the first 10 letter of English alphabet। तो मेरे पास जो इंग्लिश अल्फाबेट के होते हैं आपके पास लेटर, वो होते हैं कितने, 26। लेकिन यहाँ पर यूजिंग द फर्स्ट 10 अल्फाबेट की वो बात कर रहा है। 4 लेटर, तो पहला ऑप्शन रहेगा 10, नेक्स्ट 9, देन 8, देन 7। क्योंकि कह रहा है रिपीटिशन हमें अलाउ नहीं है। टोटल हमें 10 लेटर लेने हैं, तो पहली पोजीशन पर आ जाएंगे आपके 10। एक यहाँ पर आ गया तो नेक्स्ट के लिए चॉइस बचेगी 9, नेक्स्ट के लिए 8, नेक्स्ट के लिए 7। और बनाना कितने का था, 4 लेटर कोड वर्ड। नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में कह रहा है लेटर्स कैन बी रिपीटेड। यहाँ पर आपको लेटर्स रिपीट भी कर सकते हो। बनाना आपको 4 लेटर कोड वर्ड का ही है, तो पहले के लिए भी 10, नेक्स्ट के लिए भी 10, यहाँ पर भी 10 और नेक्स्ट 4th के लिए भी 10, क्योंकि यहाँ पर आप रिपीट
कर सकते हो, तो टोटल आपके वेज हो गए 1000 वेज। मैंने शायद एक जीरो कम लगा दिया है, 1034। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी फॉर्म्ड विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी ऑफ दीज हैव ऑल डिस्टिंक्ट लेटर। हमें यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, और बनाने हैं आपको कितने, हाउ मेनी ऑफ दीज हैव ऑल डिस्टिंक्ट। अल्फाबेट जो होने चाहिए वो हमारे सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और बनाने हैं 3 इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट टोटल होते हैं 26, बनाने 3 के हैं, तो यहाँ हो गया 26, नेक्स्ट के लिए 25, नेक्स्ट के लिए 24, इन तीनों का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन वन एट अ टाइम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड। टोटल 52 कार्ड से उसमें से आपको 2 कार्ड निकालने हैं, एट अ टाइम 1 कार्ड निकालना है, फिर दूसरी बार दूसरा कार्ड निकालना है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच कार्ड्स कैन बी ड्रॉन। तो आप कितने तरीके से कार्ड्स को निकाल सकते हो, आपके पास टोटल कार्ड हैं 52 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो आपने 52 आपके पास चॉइसेस हैं, आपने पहला कार्ड निकाला है तो आपके पास 52 चॉइसेस रहे होंगे। ठीक है, एक कार्ड आपने इसमें से निकाला, अब आपके पास नेक्स्ट के लिए कितने रह गए, 51। तो आप इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड। मतलब हमारे पास फर्स्ट चॉइस थी 52, मेरे पास टोटल थे 52 में से लिखा है रिप्लेस कर दो, यानी कि जो आपने फर्स्ट कार्ड निकाला था दोबारा से वो 52 जो कार्ड में से आपने पहला कार्ड निकाला था उसमें ही आपको पुट कर देना है। तो आपके पास जब सेकंड कार्ड निकालेंगे तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन रहेंगे 52, यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिए 52 इंटू 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ए नंबर लॉक ऑन सूटकेस हैज 3 व्हील ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। एक सूटकेस होते हैं जिसमें आपका एक लॉक होता है जिसमें 3 व्हील बने होते हैं, उन 3 व्हील्स पर आपके डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 टोटल। तो इफ द ओपनिंग ऑफ द लॉक इज द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट नंबर, मतलब उस लॉक को खोलने के लिए आपको 3 डिजिट का एक नंबर अप्लाई करना है, तो वो पॉसिबल सीक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। 3 व्हील्स मैंने ये मान लिए, ठीक है, 3 व्हील, और आगे कह रहा है नो रिपीटिशन, रिपीटिशन नहीं करना है। तो आपके पास टोटल डिजिट है 9 10, तो पहले में होंगे आपके टोटल 10, यहाँ पर 10 में से कोई एक आ गया, अब सेकंड पोजीशन पर वो नहीं आएगा, उसको लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बचे आपके 9, नेक्स्ट के लिए आपके पास बचे ऑप्शन 8, तो आंसर आ गया 720 वेज।